अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सर सैयद अली और हाजिर हूं 9th क्लास बायोलॉजी के फर्स्ट लेक्चर के साथ। और पहले चैप्टर को आज हम शुरू करने वाले हैं। तो जो पहला चैप्टर है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी का तारुफ। बायोलॉजी होती क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ बायोलॉजी यूज हो रही है, किसके बारे में बायोलॉजी है, ये तमाम चीजें आज जो है अब से हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप बायोलॉजी लफ्ज को देखें तो बायोलॉजी असल में लफ्ज जो है ग्रीक ओरिजिन है, यानी ये लफ्ज जो है इसकी जो बुनियाद है वो यूनानी जबान से ली गई है। तो यूनानी जबान में से दो लफ्ज हैं जो कि हमारे पास है, बायोस और लोगोस। अगर हम इन दो लफ्जों का मतलब देखें तो बायोस का मतलब होता है लाइफ, जिंदगी, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, नॉलेज, डिस्कोर्स, जानना, समझना। ये सारा जो है मतलब है लोगोस का, यानी जिंदगी के बारे में जानना, जिंदगी के बारे में पढ़ना, जिंदगी के बारे में समझना। ये सारा जो है मतलब होगा बायोलॉजी का। तो सिंपली हम कह सकते हैं इट इज द स्टडी ऑफ लाइफ। फिर याद रखिएगा कि जिंदगी जो है 3 जानदारों में होती है। आमतौर पर जो समझा जाता है कि 3 तरह की किस्में हैं जिंदगी की, तो उनके लिए अलग अलग हिस्से बन गए बायोलॉजी के। मिसाल के तौर पर प्लांट्स के अंदर जिंदगी है तो उसे कहा गया बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट्स। दूसरा, एनिमल्स में जिंदगी है तो उसे कहा गया ज़ूलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ एनिमल्स। और ऐसे जानदार जो माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं उनकी स्टडी को कहा गया माइक्रोबायोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये हमने पढ़ा बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, और दूसरा हमने पढ़ा कि कितने जिंदगी के हिस्से हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज एक्चुअली द लाइफ। जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं, जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, लाइफ, जिंदगी, वो खुद क्या होती है, किसको जिंदा कहेंगे, किसको जिंदा हम नहीं कहेंगे। तो आइए इसे हम शुरू करते हैं। तो जिंदा किसको कहा जाएगा, लाइफ वाले जानदार कौन से होंगे, किसको हम कंसीडर करेंगे कि वो लाइफ वाला है या नहीं है। तो उसके अंदर ये कुछ चीजें मौजूद होनी चाहिए। कौन सी चीजें? मिसाल के तौर पर जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म होगा वो लिविंग कंसीडर किया जाएगा। मेटाबॉलिज्म से मुराद क्या है? मेटाबॉलिज्म तोड़ और जोड़ वाले रिएक्शंस हैं। यानी अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई चीज टूट रही है, कोई रिएक्शन हो रहा है जिसमें चीजें टूट रही हैं, दिस इज आल्सो मेटाबॉलिज्म। और किसी रिएक्शन के अंदर हमारी बॉडी में चीजें बन रही हैं, वो भी मेटाबॉलिज्म काउंट होगा। यानी टूटना मेटाबॉलिज्म, जुड़ना ये भी मेटाबॉलिज्म। तो जानदार में मिसाल के तौर फोटोसिंथेसिस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिले, फोटोसिंथेसिस हो गया, 2 मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, तो ये भी मेटाबॉलिज्म। और रेस्पिरेशन, यानी कि ऑक्सीजन आई, ग्लूकोज को तोड़ दिया, ये भी मेटाबॉलिज्म काउंट होगा। तो जानदार में मेटाबॉलिज्म होगा, लाजमी होगा। उसके अलावा जानदार के अंदर ग्रोथ होगी, जानदार बढ़ेगा, जानदार के अंदर सेल डिवीजन होगी, ग्रोथ का आना, दिस इज आल्सो द साइन ऑफ लिविंग। उसके अलावा लाइफ की एक और है कि रिप्रोडक्शन, यानी कि जानदार अपने जैसे और जानदार बनाएगा या अपनी कॉपीज बनाएगा। तो रिप्रोडक्शन का होना, अपने आप को बढ़ाना, अपनी नस्ल को बढ़ाना, अपने सेल्स को बढ़ाना, ये भी जानदार के अंदर बात होनी चाहिए। उसके अलावा जो है मूवमेंट का आना, यानी कि जानदार में हरकत होगी। जानदार एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकता है या एक जगह पे खड़े होकर भी वो डिफरेंट डायरेक्शंस में हरकत कर सकता है, तो मूवमेंट भी लाजमी होगी। अब मिसाल हमने प्लांट्स को कैसे लिविंग कहा, प्लांट में मूवमेंट तो नहीं हो रही। एक हिसाब से आप ये कह सकते हैं प्लांट में मूवमेंट नहीं हो रही, प्लांट अपनी जगह नहीं बदल रहा, लेकिन प्लांट्स की जड़ें जमीन में अंदर जा रही हैं, प्लांट की ब्रांचेस जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही है, प्लांट की स्टेम जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, यानी ये भी उनमें हरकत है। तो हरकत का होना, ये तमाम चीजें जो है ये निशानियां हैं लिविंग होने की, लाइफ की, जिंदा की, ये तमाम चीजें निशानियां हैं। और ये जरूर याद रखिएगा कि लाइफ की जो शुरुआत है वो सेल से होती है। लाइफ की जो स्टार्टिंग है दिस इज फ्रॉम सेल, जिसमें सेल है वो लिविंग कंसीडर किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर ये वीडियो आपको समझ आई तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।